नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी अनिल शर्मा मौजूद है। वहीं पर आज की बात करें तो आज जिस तरीके से 22 मई है और आज जो है कश्मीर में G20 मीटिंग को शुरू किया जाएगा, जहां पर बताया जा रहा है कि 60 डेलीगेट्स जो है कश्मीर में शाम शिरकत करेंगे इस मीटिंग में। इसके अलावा 20 जर्नलिस्ट जो है वो भी शिरकत करेंगे। जहां पर अगर बात की जाए जिस तरीके से बताया भी जा रहा है कि G20 के जो चीफ है हर्षवर्धन श्रृंगल का ये कहना है कि जो G20 समिट अगर बात करें कश्मीर में तो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है डेलीगेट्स की जाएगी। जहां पर पहले भी जो समिट किए गए थे बाकी जगहों पर, बाकी स्टेट्स की बात की जाए, वहां पर बताया जा रहा है कि कश्मीर में ज्यादा डेलीगेट्स आने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है, यानी कि कश्मीर में ज्यादा डेलीगेट्स आ सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक यही बताया जा रहा है कि 20 ऐसे जर्नलिस्ट भी कश्मीर में शिरकत करेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, जहां पर आपको कई दिनों से हम अपडेट कर रहे हैं कि कश्मीर में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। जिस तरीके से आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि वहां की सिक्योरिटी को लेके क्या कुछ अपडेट जो है वो नजर आ रहा है। जहां पर अगर हम बात करें कश्मीर की, खासकर तो कश्मीर के अलावा भी जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे अलग अलग जगहों पर जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट कर दी गई है। जहां पर 60 डेलीगेट्स है वो आज पहुंचेंगे, उसके अलावा 20 जर्नलिस्ट है वो आज पहुंचेंगे। जहां पर कश्मीर जो है पूरी तरीके से तैयार है। अगर हम बात करें G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी कि TWG मीटिंग जो आज होने वाली है कश्मीर में, उसके लिए पूरी तरीके से कश्मीर तैयार है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 दिन की ये मीटिंग है वो की जाएगी, जहां पर अगर हम बात करें कश्मीर में अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेके जो है वो डिस्कशन की जाएगी। इसके अलावा अथॉरिटीज की बात करें, अथॉरिटीज ने पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो कर दी गई है। जहां पर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में ये मीटिंग जो है वो रखी जाएगी आज। तो साफ तौर पर जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे तरह से बंदोबस्त नजर आ रहे हैं, उसी बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से मुकलाया हुआ इस शिखर सम्मेलन को लेकर। और आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा हुआ है और जिसको लेकर आपको बता दें कि एक आतंकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम किया गया है। हालांकि कल NIA की टीम ने जैश ए मोहम्मद की तंजीम की बात करते हैं तो एक ऑपरेटर को जो है गिरफ्तार किया है, जिसके चलते आपको बता दें कि एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश है वो शिखर सम्मेलन को लेकर की जा रही थी। शेर कश्मीर जो है इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ये शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है होने जा रहा है। शेर कश्मीर सेंटर की बात करते हैं, इस वक्त तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। SOG के कमांडो आपको नजर आ रहे होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस नजर आ रही होगी और मार्को कमांडोज की बात करते हैं और इसके साथ साथ NSG कमांडोज की बात करते हैं। पूरी तरह से आपको जो है लेस नजर आएंगे और सुरक्षा के पूरी तरह से प्रबंध जो है वो नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से चौक चौबंद जो है वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि 60 के करीब जो है वो प्रतिनिधि यहां पर शामिल करेंगे। और आज इस G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आपको बता दें कि जो गुलमर्ग के अंदर जो है ये आयोजन होने जा रहा था, उसको लेकर जो है एक बड़ी जानकारी कल भी हमने आपको दी थी। और इसी बीच आपको बता दें कि ये जानकारी मिल रही है कि ये आयोजन जो है गुलमर्ग में नहीं होगा और अब इस आयोजन को जो है कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी के शेर कश्मीर सेंटर के अंदर जो है ये आयोजन होना है। और इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर जो है एक बड़ी आतंकी साजिश जो है वो रची जा रही थी, जहां पर लगभग इन तमाम प्रतिनिधियों को जहां पर ठहराना था, जिस होटल में इन्हें ठहराना था, और उसको लेकर आपको बता दें कि एक और लगातार बड़ा खुलासा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां पर जिस होटल में तमाम 5 स्टार आपको बता दें कि जिस होटल में इन प्रतिनिधियों को ठहराने की पूरी व्यवस्था की गई थी, वहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश को साजिश रचा गया था। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो है घात लगाए बैठे थे कि इन प्रतिनिधि जहां पर पहुंचेंगे। अतिया, जहां पर हमने देखा था कि वर्ष 2008 की बात करते हैं, जहां पर 26/11 जैसा हमला रचने की अंजाम दिया गया था और इसी तरह से इन प्रतिनिधियों को भी बंधक बनाने की साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते जो है एक बड़े खुलासा हुआ है, जिसके चलते इस पूरे तमाम जो सिनेरियो को जो है वो बदला गया। और ये एक हफ्ता ही पहले जो है, जो अभी तक सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कि इस पूरे रोड मैप का चेंज किया गया और जिसके चलते 60 प्रतिनिधियों की बात करते हैं और जिसमें जर्नलिस्टों की भी बात करते हैं, वो भी यहां पर पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। सुबह सवेरे की तस्वीरें लगातार कश्मीर घाटी की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जो प्रबंध है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले देर रात की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि वो मंत्र मुग्ध करने वाली तस्वीरें हैं, जो जगमग होता हुआ देर रात को कश्मीर नजर आ रहा है। और कश्मीर की बात करते हैं, तस्वीर
तो तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से जगमग होता हुआ कश्मीर नजर आ रहा है और कश्मीर की वादियों की बात करते हैं, सर का ताज माना जाता है। और इसी बीच आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से प्रबंध नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब, अपडेट करिएगा कि सुरक्षा व्यवस्था के जो प्रबंध है वो किस तरह के, और जो इस समय खालिस्तान और पाकिस्तान का जो एक बड़ा नेटवर्क जो साजिश जो है वो भारत की बात करते हैं, कश्मीर घाटी में साजिश रचने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कल एनआईए ने भी शिकंजा कसा था। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी, जिसको लेकर जो है सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। हालांकि 26/11 जैसा हमला जो है वो साजिश रची जा रही थी, जिसके चलते पूरी साजिश को नाकाम किया गया है। हालांकि उसी तरह से लगभग जो प्रतिनिधियों को जिस गुलमर्ग के अंदर ठहराने की पूरी व्यवस्था की गई थी, वहां पर इसका मेन्यू जो है वो चेंज करके जो है अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पूरी तरह से प्रबंध नजर आ रहे हैं। क्या कुछ और बड़ा खुलासा है और क्या कुछ अभी की अपडेट है? अनिल, अभी हम मौजूद है श्रीनगर में और अब कुछ ही घंटों के बाद G20 जो मेंबर्स है लगभग 100 के करीब डेलीगेट्स जो है वो कश्मीर पहुंचेंगे। अब वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। अब कुछ ही मिनट्स के बाद जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में वो अराइवल करेंगे और उसके बाद सीधे वो SKIC श्रीनगर पहुंचेंगे, जहां पे मीटिंग होगी और उसके बाद जो है 5:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और उसके बाद कल जो वेन्यूज है वो चेंज होते जाएंगे और श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में वो जाएंगे। और एक स्पॉट पे हम मौजूद है जहां पे डेलीगेट्स जो है, जो 100 के करीब डेलीगेट्स है, वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और आपको बताया कि कल जो सिक्योरिटी के इंतजाम हमने देखे हैं, रात देर के जो है नाइट पेट्रोलिंग भी हुई है और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चप्पे चप्पे पे तैनात थे और हर एक आने जाने वाले पे नजर रहती थी। छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी जाती थी। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो भी लोग कल शाम को जो है श्रीनगर में एंटर होते थे उनको प्रॉपरली चेक किया जाता और उसके बाद ही जो है उनको श्रीनगर में एंटर किया जाता है। हालांकि रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, शॉप्स खुले हैं, बाकी हर एक चीज स्मूथली चल रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। खाली जो जहां पे डेलीगेट्स जाएंगे SKICC के इर्द गिर्द वहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। हालांकि ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी हुई है, उन रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। कुल मिला के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे श्रीनगर के अलग अलग हिस्सों में हम अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पोलो व्यू मार्केट में जहाँ पे कल जो है डेलीगेट शायद आ सकते हैं, अभी इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो कुल मिला के गुलमर्ग या श्रीनगर की बात करेंगे तो 2 दिन यहाँ पे है। तो डेलीगेट्स अब कुछ ही मिनट्स के बाद, मैंने वो कहा कि इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो चुकी है। अब कुछ ही मिनट्स के बाद श्रीनगर में 100 के करीब डेलीगेट जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। जी अनिल। जी आगे बताइएगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि डेलीगेट्स जो है यहाँ पर ज्यादा पहुंचेंगे, जहाँ पर पहले भी अगर हम बात करें इंडिया के कहीं ऐसी जगहों पर मीटिंग रखी गई थी, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कश्मीर में ज्यादा डेलीगेट्स पहुंच सकते हैं। जी आतिया, अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है उसके मुताबिक जो है कल शाम तक 60 के करीब डेलीगेट्स थे। उसके बाद जो है 40 डेलीगेट्स ऐसे हैं, तो कुल मिला के 100 के करीब डेलीगेट्स जो है जो वादी कश्मीर पहुंच सकते हैं अभी कुछ ही देर के बाद। 11 बजे का टाइम है और 11 बजे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और सीधे SKICC में वो रुक करेंगे जहां पे उनकी मीटिंग होगी। और उसके बाद जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बुलाएंगे और उसके बाद आज दिन मुकम्मल होगा। और कल का दिन जो है, कल के दिन में डिफरेंट टाइमिंग है, डिफरेंट वेन्यूज है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा, उस पर भी ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो ये आज पूरे दिन का ये शेड्यूल है और आज वो श्रीनगर पहुंचेंगे सीधे SKICC में और उसके बाद जो है वहां पे बाकायदा तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और ये जानकारी दीजिएगा कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे जानकारी जानने की कोशिश की थी कि 26/11 जैसा हमला हमने देखा था वर्ष 2008 में, क्या इसी तरह की साजिश जो है वो कश्मीर घाटी में रचने की कोशिश की जा रही थी, जहां पर पाकिस्तान और खालिस्तान पूरी तरह से साजिश बना रहा था? और उसी का एक बड़ा खुलासा हुआ है, सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक उसी तरह से तमाम प्रतिनिधियों को बंधक बनाया जाना था और एक बड़ी साजिश जो है वो भारत के खिलाफ रची जा रही थी। क्या लगता है कि जिस तरह से यह बड़ा खुलासा हुआ है उससे पहले तमाम पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं? क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए अनिल, सबसे बड़ी बात, जब G20 का डेट फिक्स हुआ है और उसके बाद ही यहाँ की जो नेबरिंग कंट्रीज है
उन्होंने इस पे बहुत सारी क्लेम्स किए कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी और यहाँ पे जब भी कोई बड़ा इवेंट होता तो यहाँ पे कोई घटना घटती थी। लेकिन इस बार जो है श्रीनगर या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है और चप्पे चप्पे पे नाके लगाए गए, फ्रिस्किंग पॉइंट्स रखे गए कल शाम तक। हालांकि आज सुबह से कोई फ्रिस्किंग पॉइंट हमने नहीं देखा है पूरे शहर में, लेकिन कल शाम देर गए जो है फ्रिस्किंग पॉइंट्स लगाए गए थे। तो कुल मिला के ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की जो यहाँ पे कोशिशें की जाती थी उनको नाकाम करने की भरपूर कोशिश की जाती, तब जाके जो है सिक्योरिटी के जो एहलकार है वो चप्पे चप्पे पे तैनात थे और हर आने जाने वाले पे नजर रखी जाती थी, छोटी से लेकर बड़ी चीज पर नजर रखी जाती। तो कुल मिला के हमने देखा है कि मैरीन कमांडोस मार्कोस जो है उन्होंने मॉक ड्रिल्स किए, उसके बाद सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस या एनएसजी कमांडोज को हमने श्रीनगर में मॉक ड्रिल करते हुए देखा। तो कुल मिला के सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ श्रीनगर की मैं बात करूंगा तो श्रीनगर में कल शाम से जो है रात देर के जो नाइट पेट्रोलिंग भी थी, हर आने जाने वाले पे नजर रखी जाती थी, बाज़ाब्ता तौर चेक पॉइंट्स रखे गए थे और उनको पूछताछ किया जाता और उसके बाद ही जो है पूरी तस्वीरें दिखाइएगा कि जिस जगह पर आप हैं वो व्यवस्था किस तरह की नजर आ रही है, हमारे दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाएगा, फुल स्क्रीन पर दिखाएगा आकिब क्या कुछ पूरी व्यवस्था है, क्योंकि हम प्रतिनिधि जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जिनको यहाँ पर ठहराया जाना है, हालांकि आप वही उसी स्थान पर हैं। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तस्वीर जो कश्मीर घाटी की बदली है, हालांकि कहते हैं कुछ ऐसे सियासतदान कहते हैं कि कश्मीर घाटी की तस्वीर नहीं बदली है, तस्वीर दिखाएगा मौजूदा स्थिति को। यहाँ पर ना कि कोई बंद की नजर आ रही है ना कोई यहाँ पर रोका जा रहा है, हालांकि उसी तरह से जिस तरह से आया दिन जो है व्यवस्था चलती है उसी तरह से नजर आ रही है। स्क्रीन पर दिखाएगा आकिब, फुल स्क्रीन पर दिखाएगा। बिल्कुल अनिल, स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है पोलोवी मार्केट, वायर फ्री मार्केट, यहाँ पे जो है डेलीगेट्स आ सकते हैं और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पे शायद कल जो है डेलीगेट्स आ सकते हैं और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे तैनात है और दुकानें खुली है और हर एक जो है अपने अपने दुकानों की सफाई करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर तैयारियां मुकम्मल है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर के पोलोवी मार्केट से, वन ऑफ द फेमस मार्केट इन जम्मू एंड कश्मीर, और वायर फ्री मार्केट इसको करार दिया गया है। और यहाँ पे स्मार्ट सिटी का पहला प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हुआ है और जिसके चलते जो है डेलीगेट शायद यहाँ पे आ सकते हैं। अभी इस चीज की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो है ये खबर है कि शायद इस स्पॉट पोलो व्यू मार्केट में वो आ सकते हैं और यहाँ पे वो देख सकते हैं और पूरे लाल चौक में वो घूम सकते हैं। तो एक स्पॉट ये भी है कि शायद इस स्पॉट पे वो आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है पूरे शहर को, या पूरे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि 100 के करीब जो मेहमान है, पूरे दुनिया के मेहमान वो यहाँ पे पहुंच रहे, उनकी मेहमान नवाजी के लिए जम्मू कश्मीर के लोग माने जाते हैं और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी जम्मू कश्मीर की वो मानी जाती है। तो यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर इस मार्केट को भी सजाया गया और पूरे कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाया गया और ये जो मनाजिर है यहाँ पे डेलीगेट्स आ सकते हैं और ये कल की बात है और कल देखा जाएगा कि क्या डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे या कौन कौन से स्पॉट पे जाएंगे, ये इस पे बात करना अभी बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आज दिन जो है, आज दिन में बाज़ाब्ता तौर वो 11 बजे श्रीनगर पहुंचेंगे और श्रीनगर के बाद जो है सीधे वो SKIC से जाएंगे और उसके बाद मीटिंग होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो यहाँ पे वो कल आ सकते हैं और उसके बाद सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शायद जो है गुलमर्ग का जो वेन्यू है वो चेंज हुआ, लेकिन इस पे भी अभी टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है क्या वो वहां पे जा सकते हैं, क्या वो नहीं जा सकते। हालांकि गुलमर्ग की बात करेंगे तो वहां पे बिल्कुल तैयारियां मुकम्मल है, वहां पे भी लोग इंतजार में है, वहां का प्रशासन इंतजार में है कि कब यहाँ पे मेहमान आएंगे, उनकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। फिलहाल श्रीनगर के लोग, श्रीनगर के शॉपकीपर्स या यहाँ के ताजिर जो भी है वो इस इंतजार में है कि G20 कब होगा, G20 के डेलीगेट्स कब होंगे और हमें क्या देखने को मिलेगा, कैसे हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तो जिस तरीके से मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकिब ज्यादा जानकारी देने के लिए। जिस तरीके से आकिब ने जो है पूरी तस्वीर दिखाई है, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में किस तरीके की इंतजामात है वो किए गए, सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें वहां पर कैसी तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। आकिब आपको श्रीनगर से अपडेट कर रहे थे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत कर रहेंगे जिला पुंछ की बात करते हैं। पुंछ में आपको बता दें कि G20 से पहले किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की नजर आ रही है और इसके वक्त आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरी तरह से चौक चौबंद नजर आ रहे हैं। हालांकि कल आपको बता दें कि संदिग्ध गतिविधि दिखे जाने पर जो है पुंछ के इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके चलते आपको बता दें कि भीजी की बात करते हैं, बाटा धुड़िया की बात करते हैं, जहां पर लगातार आतंकी जो है वो एम्बुश लगाए बैठे थे। मगर उसी बीच आपको बता दें कि जहां पर हमारे 5 शूरवीर जो है वीर गति को पहले प्राप्त हुए थे और उसके के बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद फिर से आतंकी उसी तरह से घटना को अंजाम देते हैं। मगर इस वक्त आपको बता दें कि पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की सीमाओं की बात करते हैं, चाहे वह साबा कठुआ की बात करें या फिर राजौरी पुंछ की बात करें या फिर उड़ी सेक्टर की बात करते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा का घेरा जो है वो लैस नजर आ रहा है। इस वक्त जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चाहे वो राजौरी पुंछ की बैठ हो, पीर पंजाल खिते की बात करते हैं या फिर कश्मीर घाटी की बात करते हैं या फिर लखनपुर कठुआ सांबा की बात करते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो चौक चौबंद जो है वो नजर आ रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि लगातार आपको बता दें कि राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करते हैं तो जिस तरह से चौक चौबंद की व्यवस्था की बात करते हैं तो उसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है, जिसके चलते पूरी तरह से प्रबंध जो है वो कड़े किए गए हैं, जिसके चलते अब आपको बता रहे हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो है वो जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है। और इसी के साथ साथ अगली जो जानकारी हम अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल आपने देखा था कि कटरा के अंदर जो है एक बस सड़क हादसा पेश आता है, जिस सड़क हादसे में आपको बता दें कि आतंकी संगठन जो है एक सोशल मीडिया के जरिए एक पत्र जारी करता है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी दे दे कि आतंकी संगठन जो है इस घटना को लेकर जो है जिम्मेदारी लेता है। हालांकि वो कहता है कि हमला हमारी तरफ से किया गया है, मगर वहां के जो चालक थे, चालक की बात करें यहां जो इसमें यात्रु बैठे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कटरा के अंदर जो है बस चालक जो है वो तेज गति में होता है, अनियंत्रण होने के कारण जो है ये पूरा सड़क हादसा पेश आता है, जिसमें 25 यात्री जो है वो घायल हो जाते हैं और एक यात्री की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते कुछ ही समय के बाद आतंकी संगठन हालांकि इस तरह की अफवाहें फैलाने शुरू कर देता है कि हमला हमारी तरफ से किया गया है, यह हादसा हमारी तरफ से किया गया है। मगर आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी गई है। नन्हे से बच्चा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरह से 25 यात्रियों की बात करते हैं, 25 यात्री जो है घायल हो जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आतंकी संगठन जो लगातार जम्मू कश्मीर में अपने आप को सक्रिय बताने की कोशिश करता है, उसके द्वारा जो है ये जिम्मेदारी ली जाती है। और ये सोशल मीडिया पर आपको वो जो लेटर हमने आपको दिखाया कि सोशल मीडिया के जरिए लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है और इसके चलते पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है, जिसके चलते आतंकी संगठन का यह कहना है कि यह हमला हमारी तरफ से जो है वो अंजाम दिया गया है। मगर आपको बता दें कि जो चालक है या चालक के साथ साथ जो यात्रु यहां पर बैठे हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर आपको बता दें कि यात्रुओं का यह कहना है कि बस चालक जो है वो तेज गति में था, तेज गति के होने के कारण जो है अनियंत्रण हो जाती है गाड़ी और उसके बाद जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। हादसे का शिकार होने के कारण जो है 25 यात्री जो है घायल हो जाते हैं और एक यात्री की मृत्यु हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथी जो है वो ज्वाइन करेंगे। मगर आपको बता दें कि जिस तरह से G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जो है आम जनता के बीच जो है वो अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यात्रु यहां पर ना आ पाए, डेलीगेट्स यहां पर नहीं पहुंच पाए। मगर आपको बता दें कि पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो पूरी तरह से प्रबंध जो है वो नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर जो है तमाम कार्य जो है वो उन्हें जो है संपूर्ण कर लिया गया है। मगर आज जो बड़ी बैठक होने जा रही है, इस बड़ी बैठक के पहले आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान और चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, जिसके चलते बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। मगर आपको बता दें कि उससे पहले पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो पूरी जो है चौक चौबंद नजर आ रही है, जिसके चलते आतंकी संगठन जो है अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह की एक अफवाह जो है वो फैलाने की कोशिश की, देर शाम होते होते
एक सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी किया जाता है। उस लेटर के जरिए यह कहा जाता है कि जो कटरा के अंदर बस हादसा होता है, हिंदुत्व की बात की गई है, हिंदू को लेकर जो है इसमें खास तौर पर पत्र पर लिखा गया है। मगर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पूरे चौक चौबंद जो है वो व्यवस्था नजर आ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई और इस पर पुष्टि नहीं की गई, जिसके चलते जो है आतंकी संगठन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इस हादसे को हमने अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोहन जी इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। सोहन कोहली जी, अपडेट करिएगा सुबह सवेरे में हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में कटरा के अंदर जो है कल सड़क हादसा पेश आता है और इस समय किस तरह से प्रबंध नजर आ रहे हैं और पुलिस अधिकारियों से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है? क्या लगता है कि जो ये बड़ा सड़क हादसा कल पेश आता है जिसको लेकर आतंकी संगठन क्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम में ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए अनिल जी, आतंकवादियों का काम है कि आतंक फैलाना। अगर उनका ये काम होता तो पिछले ये यात्री जो है पिछले 5 दिन से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए थे। ये पूरी फैमिली दर्शन करने के लिए माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए थे और पूरी फैमिली दर्शन करने के लिए ये पंजाब घूमने जा रहे थे। पंजाब घूमने के बाद ये दर्शन करके फिर वापिस घर की ओर रवाना हो रहे थे। अचानक ये मोड़ पे गाड़ी पलट जाती है। पलट जाने के बाद ये हादसा हो जाता है। आतंकी देखो G20 की बैठक चल रही है कश्मीर में, यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात है CRPF के जवान और JRK पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है कि नापाक हरकत कोई ऐसी ना हो जाए जिसमें श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो उसके लेके यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है और CCTV के कैमरे की भी मदद ली जा रही है। और डार्क स्क्वाड की बात करूँ तो स्पेशल डार्क स्क्वाड भी यहाँ पे बुलाया गया है और भवन से लेके कटरा से लेके भवन तक पूरे चप्पे चप्पे पे तैनात है CRPF के जवान या JRK के पुलिस के जवान तैनात हैं। ये जो बस है सुरक्षा व्यवस्था की आप जिक्र कर रहे हैं कि कटरा से लेकर भवन तक जो है पूरी तरह से स्पेशल टास्क फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। क्या हम ये मान के चले कि जो आतंकी संगठन है श्रद्धालुओं के अंदर जो है एक अफवाह फैलाने की साजिश रच रहा है, जिसके चलते कल भी हमने देखा कि एक देर शाम होते होते पत्र जारी करता है और ये कहता है कि ये हादसा हमने कराया है। क्योंकि एक तरफ हम शिखर सम्मेलन देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान और चीन जो है वो लगातार नापाक मंसूबे अपनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस से लेकर भारतीय सेना लगातार इन जैसे साजिशों को नाकाम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देखो जब जो कोई एक शिकारी जो है शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाता है तो वो चूहे का शिकार नहीं करता है, वो बड़ा शिकार करता है। ऐसे ही ये जो यात्रा को नाकाम करने के लिए जो आतंकी अपने संगठन जो है ये अपने पे ले रहा है कि ये यात्रा खत्म करने के लिए कि हमने ये करवाया। मैं आपको बता दूं कि अगर वो करवाता तो कटरा में उनका जो बोल रहे कि ड्राइवर हमारा आदमी था तो कटरा में इतनी देर रहता था, वो कटरा में क्या कर रहा था वो ड्राइवर। अब वापिस ये हादसा नहीं है, ये आतंकी सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, अपना खौफ फैलाने के लिए ये जो अपने पे ले रहा है, बाकी ये कुछ ऐसा नहीं था। मगर ये सिर्फ एक जो गाड़ी दर्शन करने के यात्री वापिस जा रहे थे, गाड़ी जो आगे से सामने से एक कार आ रही थी तो उसने दूसरी ओर एक पास ले रही थी, उसको बचाने के लिए इसने खुद अपनी जो गाड़ी है दाव के लगवा दी है। चलिए सोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी जो है सोहन कोहली इस समय हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकी संगठन जो है वो सिर्फ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जो एक बड़ी साजिश जो है रचने की कोशिश कर रहा है और इन जैसे मंसूबों को हमारी सुरक्षा बल जो है वो लगातार नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।